हेलो स्टूडेंट्स, माँ सरस्वती एजुकेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवों में जनन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार इस बोर्ड में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, किसमें त्रियक खंड द्विखंड पाया जाता है? किसमें त्रियक द्विखंड पाया जाता है? यानी इनमें से कौन है जिसके अंतर्गत त्रियक द्विखंड पाया जाता है? ऑप्शन मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, पैलेरिनिया, सीराटियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सीराटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोजेनिस किस लार्वा में पाया जाता है? पीडोजेनिसिस किस लार्वा में पाया जाता है? ऑप्शन टीनिया, फैसियोला, राना, तितली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फैसियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो, यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हेटेरोगैमी, होमोगैमी, लैंगिक द्विरूपता, हर्माफ्रोडाइटिज्म। तो इसका सही आंसर क्या है? हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके अवश्य नोट करें, ताकि यह क्वेश्चन आपको कॉपी में भी रहे और आप इसे दोबारा भी एग्जाम के टाइम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के म्यूसैट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? घरेलू मक्खी के म्यूसैट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? 8, 12, 34, 21। 8, 12, 34, 21। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पराग जल द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका पराग जल द्वारा होता है? ऑप्शन है ऑक्जेलिसिस, कोमेलिनिया, जोस्टेरा, वायोला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जोस्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? तो द्विनिषेचन का किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आवृतबीजी में। मतलब द्विनिषेचन जो है आवृतबीजी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में अर्धसूत्री में विभाजन किस में पाया जाता है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है मूल छोर, परागकण, तना के छोर, परागकोश। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में। परागकोश में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुष्प के अंडाशय में होते हैं? किसी पुष्प के अंडाशय में क्या होते हैं? ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। मतलब पुष्प का जो अंडाशय है, इस अंडाशय में द्विगुणित पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष है? किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष अर्थात एंडियोस्पर्म होता है किसमें? ऑप्शन अगुणित में, द्विगुणित में,
त्रिगुणित में, चतुर्थ गुणित में, चतुर्गुणित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित में। इस त्रिगुणित में एंजियोस्पर्म पाया जाता है, और किसमें? अनावृत बीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन 8, 16, 24, 32। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16। मतलब प्याज के युग्मक जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बिना निषेचन के, बिना जनन प्रक्रिया के, बिना निषेचन के प्रजनन की क्षमता होती है? ऑप्शन मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, केचुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना निषेचन का प्रजनन की क्षमता इसमें पाई जाती है, इस मधुमक्खी में, इस मधुमक्खी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इस जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन पक्षी, अस्थि, एजेइंग, पृथ्वी। पक्षी, अस्थि, एजेइंग, पृथ्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजेइंग। एजेइंग का मतलब होता है जिसका उम्र बढ़ गया है, जिसका उम्र जो होता है बढ़ गया, जैसे पुराना हो गया या फिर बूढ़ा हो गया, तो उसका अध्ययन किस में करते हैं? इस जिरोंटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं क्या? ऑप्शन विविपेरस, पार्थेनोकॉपी, एपोगेमी, एपोस्पोरी। विविपेरस, पार्थेनोकॉपी, एपोगेमी, एपोस्पोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉपी कहते हैं अनिषेचित अंडज का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? यानी जो जीव, अर्थात अंडे से लेकर पूरा जन्म लेने के बाद वह बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन, विदलन। गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन, विदलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, अर्थात वैसा जीव जो शिशु अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं, कहलाते हैं क्या? ऑप्शन अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है? मतलब ऐसा जीव जो अपने शिशु को जन्म देता है, तो वह समजात शिशु को जन्म देकर अपनी प्रजाति को हमेशा बनाए रखता है, हमेशा बनाए रखता है, तो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसा संतति उत्पन्न करती है और उसके अंदर वैसा ही गुण पाया जाता है, मतलब समान गुण वाले बच्चे पैदा करते हैं, उसे बोलते हैं जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है? किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है? ऑप्शन लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, कायिक जननाएं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। मतलब वैसा जीव या फिर पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, कहलाते हैं क्या? ऑप्शन एस्पोर, युग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। एस्पोर, युग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकलिंगी इज करेक्ट। मतलब इस उभयलिंगी प्राणी के अंतर्गत कोई जीव भी हो सकता है या फिर कोई पौधा भी हो सकता है। ये जीव या पौधा में के शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। मतलब स्त्री अथवा पुल्लिंग दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं उभयलिंगी जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं, कहलाते हैं क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं, कहलाते हैं क्या? निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, आकार जनक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? मतलब माता द्वारा दिए गए युग्मक जो होता है वो और पिता द्वारा जो दिए गए युग्मक होता है वो दोनों के संलयन से अर्थात लगाव से, जोड़ से क्या बनता है? ऑप्शन है युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? अलैंगिक जनन में जीवधारी की उत्पत्ति जो होती है, मतलब जन्म जो होता है वह कितने जनक के भाग लेने से होती है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ये जाहिर सी बात है कि अलैंगिक जनन है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही लिंग भाग लेता है और उसी के द्वारा अपना बच्चे में की उत्पत्ति हो जाती है। तो कितने लिंग भाग लेंगे? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक लिंग भाग लेते हैं। वह एक लिंग है क्या? वह स्त्री हो सकता है या फिर पुरुष हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसे बोलते हैं क्या? द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है क्या? ऑप्शन 2n, 3n, 4n, n। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, n। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जननांग में होता है? शिशु शुक्रवाहिका, एपिडीमिस, वृषण। शिशु शुक्रवाहिका, एपिडर्मिस, वृषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एपिडीमिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, काम, फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फैलोपियन नलिका में। मतलब मानव मादा जो होती है, मादा मतलब स्त्रीलिंग में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडे का निषेचन जो होता है ये मानव मादा में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। और किसके द्वारा ये होता है? तो मानव नर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, एग्जाम में रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है अंड जनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से परागकणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? एक ही फल के भीतर परागकोश से परागकणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परपरागन, निषेचन।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन। स्वपरागन इसलिए कहला है क्योंकि एक ही फल है और उसके पराकोष से परागन वर्तिकान में पहुंचता है, एक ही फल में, इसलिए क्या होगा, स्वपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? ऑप्शन जड़, स्तंभ, पत्ती, तीन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कायिक जनन जो होता है वह जड़, स्तंभ, पत्ती, तीन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? ऑप्शन मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। यानी पौधे में जो अलैंगिक जनन होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? इस अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक जीव। इसका मतलब हुआ कि अलैंगिक जनन जो होता है, इस अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। और क्वेश्चन पूछिए कि लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 जीव, एक होगा नर, दूसरा होगा मादा। लेकिन इस अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही लिंग भाग लेता है, इसमें नर भी हो सकता है या फिर मादा भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन लैंगिक जनन में दोनों जीव भाग लेते हैं, एक नर दूसरा मादा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।